से ज्वाइन कर सकती है। बात यह है कि मोबाइल नहीं देख रही हो। हाँ, चलिए तो तबरेज, कोई बात नहीं है, हम नोट करेंगे। मतलब आखिरी है इसलिए यस सर, नेग्लिजेंसी भी है और रिकॉर्ड भी है, हाँ, हम नोट यस करेंगे। यस। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, और जो अटेंड नहीं किए हैं उनको तो हम देखेंगे, हैं। मतलब बोलने के बावजूद भी आप लोग इस तरह कर रहा है, मतलब जो आते हैं ना उनको डांट सुनना पड़ता है। राइट। तो सिर्फ तबरेज है, वाहब है, तबरेज वाहब साहब है, और उबैदुल्लाह है। ओके। यस सर। मुजफ्फर कल, और विश्व प्रसाद सर का कल क्लास हुआ कल? यस सर। यस सर। हुआ था। ठीक है, ओके, हम शुरू कर देते हैं। ओके, ये डिस्कस कर रहे थे हम, क्या डिस्कस कर रहे थे? सर कल ये अदर टीचिंग रिसोर्स मटेरियल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, राइट? रिसोर्स मटेरियल बताए थे सर। एक हाँ केरला का उन्होंने जेब्रा जियो इन्वेंट हाँ। किया था, उनके बारे में आपने बताया। नहीं, केरला वाला ने बहुत सारा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, केरला वाला की नहीं है। जियो जिब्रा में बहुत सारा टीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, हम लोग जो देख चुके हैं वो जाकब केरला की है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत सारा लोग कंट्रीब्यूट करता है। ओके, आप लोग वो मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। हाँ, टीचिंग टीचिंग को प्रोफेशन इसीलिए कहते हैं, और इनका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर प्रोफेशन में ज्वाइन होने के बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। कैसा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं? इन सर्विस प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, उसमें स्किल एनहांस्ड प्रोग्राम्स, अपडेशन प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स से, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स से भी आप जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हुए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर जर्नल्स, बिहाइंड द टेक्स्ट बुक जो है, आपका नॉलेज अपडेट करने के लिए, प्रोफेशनल डेवलप के लिए आप जर्नल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जो जर्नल में जो आर्टिकल्स है वो पढ़ के भी आपका नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर रिसोर्सेज मटेरियल है बहुत सारा, हम देख चुके हैं। और रिटर्न भी है, रिटर्न मटेरियल्स में लैबोरेटरी मैनुअल हो और मैथमेटिक्स किट मैनुअल हो, फिर इस तरह गुप्ता, अरविंद थाइस गुप्ता का भी जो किताब दिया गया है गणित विज्ञान का, वो भी है। जो भी मटेरियल है अदर देन स्कूल रिलेटेड करिकुलम, आप उसको कह सकते हैं रिसोर्स मटेरियल्स। इस तरह टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी की यूज करते हुए देख चुके हैं। और एक बताया था मैंने, जियो जिब्रा का अलावा ग्नू प्लॉट भी है। ग्नू प्लॉट में भी आपका जो है ना साइन साइन वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज वगैरह आप जो है ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्नू प्लॉट बोल के। ओके, इस तरह आप मैथमेटिकल फोरम्स है, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारा रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर किए गए लास्ट क्लास में। फिर आज हम डिस्कस करने जा रहा है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, दोनों सेम है। हेलो, यस सर। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा सर। अरे, नो सर। ओके ओके ओके, अभी हो रहा है? यस सर। हम साइकोलॉजी में दो वर्ड्स यूज किए ना, एक ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट है। यस सर। ओके, यस सर। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है? हम यहाँ प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं। सर प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, प्रोफेशनल डेवलप, ऊपर जो डिस्कस किया गया है वो डेवलप है क्या, जो 10.4 में दिया गया ग्रोथ, ग्रोथ का डेवलपमेंट का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ में, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में हम ग्रोथ जो है फिजिकली ग्रोथ है, राइट। और यस सर। डेवलपमेंट जो है रिलेटेड टू माइंड है, ब्रेन, राइट। यस पर्सनालिटी सर। डेवलपमेंट जो आप नहीं देख सकते वो डेवलपमेंट है।
वो आप फिजिकली जो देखते हैं वो ग्रोथ है, राइट? सही है ना? यस सर, यस सर। यस, यही बताया था आप। फिजिकल ग्रोथ, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए, आपका कंटेंट डेवलप करने के लिए, हायर लेवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए आप ऊपर का 10.1, 10.2, 10.3 में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, खुद के लिए आप जो है ना इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बुलाया गया है, क्योंकि पॉलिसीज में चेंजेस आया, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको बुला के ट्रेनिंग दिया गया है। टीचर एसोसिएशन में भी आपका मतलब आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ऑफर किया गया है। ओके, उनका जो एक टीचर एसोसिएशन एक मैथमेटिक्स फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट किए गए हैं। ओके, इस तरह बहुत सारा जर्नल्स में बहुत सारा लोग कंट्रीब्यूट किए गए हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ऑलरेडी है, उसके यूज करते हुए आप डेवलप किए हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या है, आपका खुद का रहता है, आप पार्टिसिपेट करना, वो ग्रोथ है। वहां क्या किया है, आपने वहां पार्टिसिपेट नहीं किए, दूसरों का नॉलेज आपने यूज किए हैं। ओके, यहां आप खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें? कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में, वर्कशॉप में आप उसमें हिस्सा ले रहा है। बाकी में ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूट किया गया उसको आप यूज कर रहा है, इसमें आप खुद पार्टिसिपेट करें, दैट इज प्रोफेशनल ग्रोथ। क्लियर? यस हेलो? सर, यस सर, जो पार्टिकुलर सेल्फ हाँ, राइट, पार्टिसिपेट किया जाता है। ये है प्रोफेशनल ग्रोथ, राइट? ओके, यस अपने सर, आपका डिग्री जो है ना ऐड करना, ओके, आपका सर्टिफिकेट्स ऐड करना, ये प्रोफेशनल ग्रोथ है। और किसके पास जो है ना सर्टिफिकेट्स नहीं रहता है, बहुत नॉलेज रहता है, समझ रहे हैं ना, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, जैसे सर इलोन मस्क सर, हाँ हाँ, इलोन मस्क बहुत नॉलेज है उनको, लेकिन बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है। जो जो काम वो करते हैं उन सब हाँ की डिग्री नहीं है। जैसे स्पेस रॉकेट बनाना था, वो स्पेस रॉकेट के इंजीनियर नहीं है, लेकिन नॉलेज है। हाँ, ये किस में आता है? सब डेवलपमेंट में आता है। जो यस सर, पार्टिसिपेट करता है ये ग्रोथ में है। ओके, जिनके पास सर्टिफिकेट्स एक्वायर करना, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स रहता है, वो है ग्रोथ, राइट? आप बीएड करने के बाद सर्विस में आ गया है, आपका डिग्रीज जो है ऐड करना, एमएड करना, एमफिल करना, ये है प्रोफेशनल ग्रोथ। ओके, राइट? ऑनलाइन कोर्सेस में एडमिशन लेना, मूक्स कोर्स में एडमिशन लेना, ये सारा प्रोफेशनल ग्रोथ कहा जाता है, राइट? पार्टिसिपेशन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स एंड ई लर्निंग। कॉन्फ्रेंस क्या है, सेमिनार क्या है, वर्कशॉप क्या है? इज देयर एनी सर डिफरेंस? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप। पहले सर हम वर्कशॉप, हाँ वर्ड्स को सर जो है ना जवाब समझ लेंगे, इसके जवाब बाद देना है सर। हाँ बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, कॉन्फ्रेंस, वाहब, यस सर। मतलब कुछ आइडिया है कॉन्फ्रेंस क्या है, सेमिनार क्या है, वर्कशॉप क्या है? सब एक ही है? नो सर, नहीं पता। हाँ सर, सर अभी क्लास में हूँ मैं, 1 घंटा के बाद कॉल करूँ सर? हाँ सर, ओके सर, मैं ज्वाइन करता हूँ सर। लिंक भेजा है ना सर? ओके सर, मैं देख लेता हूँ सर, मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो? यस सर। देखिए, कॉन्फ्रेंस ये होता है, कॉन्फ्रेंस जो है एक थीम के ऊपर होता है, सेमिनार में बहुत सारा थीम के ऊपर डिस्कशन होता है, वर्कशॉप जो है वही की वही जो है ना एक मतलब एक्टिविटीज जो भी है
वहाँ कंप्लीट करना पड़ता है वर्कशॉप में, उसके ऊपर कंप्लीट डेडिकेटेड करके वो वर्कशॉप में जैसा देखिए स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट तैयारी करना, ओके, वहीं तैयार होता है। एक सिलेबस तैयारी करना वर्कशॉप में, सुबह से शाम तक उसी के ऊपर जो मतलब डिस्कस करते हुए, ओरिएंट करते हुए उसके ऊपर काम लेना है, वर्कशॉप है। कॉन्फ्रेंस में एक टीम में जैसा देखिए उसमें फाइंडिंग्स रहता है, जैसा डॉक्टर्स जो है ना, कार्डियोलॉजी डॉक्टर्स एक जगह जमा होके मतलब कार्डियोलॉजी जो प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर डिस्कस करते हुए उसका रीजंस, कार्डियक अरेस्ट के लिए क्या क्या रीजंस होता है वो सब डिस्कस करके आप जो है ना फिर उसका फाइंडिंग्स एक कॉन्फ्रेंस बुक में पब्लिश किया जाता है, फिर पॉलिसी मेकर को सजेस्ट किया जाता है। मतलब एक थीम के ऊपर जो डिस्कस करके उसका फाइंडिंग्स पॉलिसी मेकर को जो सबमिट करते हैं वो कॉन्फ्रेंस है, एक थीम के ऊपर रहता है। ओके, यहाँ देखिए कॉन्फ्रेंस में क्या रहता है, उसमें लॉजिंग फैसिलिटीज, बोर्डिंग फैसिलिटी रहता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस किया जाता है। सेमिनार में भी सब्जेक्ट के ऊपर मतलब बहुत सारा थीम रहता है, बहुत सारा थीम्स रहता है। ओके, ये है डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। एक टॉपिक के ऊपर, एक थीम के ऊपर डिस्कशन होता है, आउटकम जो पॉलिसी मेकर को दिया जाता है दैट इज कॉन्फ्रेंस। बहुत सारा थीम के ऊपर डिस्कशन होता है दैट इज सेमिनार। वर्कशॉप उसमें डेडिकेटेड करके जो आउटपुट, जो प्रोडक्ट तैयार कर देना है वर्कशॉप। ई लर्निंग मैंने बताया, ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग थ्रू इंटरनेट, ऑफलाइन लर्निंग आपका सीडीज हो, पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, कॉपी करके जो मटेरियल आप यूज करते हैं दैट इज ऑफलाइन ई लर्निंग, कंप्यूटर के साथ। फिर कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जोड़ दिया है दैट इज ऑनलाइन, वेब बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, वेबिनार्स, ये सब ऑनलाइन लर्निंग है। ओके, ये हम ऑलरेडी ई लर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस किए, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इसमें मल्टीमीडिया, आपका ऑडियो विजुअल एड सब ई लर्निंग में आता है। अभी फोकस करेंगे हम कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप्स, राइट। हेलो, यस सर। ओके, जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि 11 बजे पीएचडी स्कॉलर्स का मीटिंग है। ओके, राइट। प्रोफेशनल ग्रोथ, देखिए देर आर अदर मीन्स आल्सो अदर देन जनरल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। जर्नल के अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में, वो है कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। ओके, जर्नल भी नेशनल, इंटरनेशनल में रहता है, और जर्नल हम लोग डिस्कस किए वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली रहता है। और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अब जर्नल में पार्टिसिपेट करना और जर्नल में ऑलरेडी जो पब्लिश किया उसको यूज करना एक अलग है। इसी के अलावा और भी है, वो है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। ओके, ये भी रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में होता है। ओके, आप देखना है कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहाँ सेमिनार हो रहा है, कहाँ वर्कशॉप हो रहा है, वहाँ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करके आपका पेपर, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स जो है आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। ओके, इसके लिए उनका मतलब फॉर्मेट क्या है, वेन्यू कहाँ है, फीस क्या है, ओके, वहाँ स्टे कैसा कर सकते हैं, ये सब जो है ना वहाँ डिटेल दिया जाता है। वो देख के आप अप्लाई करके वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप्स में। ओके, participation in conferences. A conference can be understood as a pre-arranged meeting for conclusion or exchange of information. एक मीटिंग है, उसमें पहले शेड्यूल दिया जाता है, फला दिन में फला वेन्यू में होगा, ये कॉन्फ्रेंस होगा, पहले बताते हैं, उस नोटिफिकेशन देखते हुए अप्लाई करते हुए उसमें पार्टिसिपेट करके एक दूसरे से आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी एज ए डिस्कशन अमंग पार्टिसिपेंट्स ऑन ए पर्टिकुलर थीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार इज डिस्कशन ऑन ए पर्टिकुलर थीम।
participants on a particular theme, discussion on a particular theme or topic, confer about the topic. ओके, इसीलिए इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है. ओके, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर थीम के ऊपर इन्फर करना, कन्फर करना. इन्फर मतलब इन्फरेंस मतलब ऑलरेडी जनरलाइज से विथड्रॉ करना. इन्फर, कन्फर सब लोगों का आइडियाज एक जगह, जो एक आउटकम लिखना है कन्फर. ओके, सब लोग अपना अपना आइडियाज देते हुए एक थीम के ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक फाइनल कंक्लूजन, जो आउटकम कॉन्फ्रेंस में आता है. राइट, दैट इज द डिफरेंस. मैथमेटिक्स टीचर्स कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस which will add to their professional growth. If they participate in conferences, it will help them in two ways. Firstly, they can share their experiences with others, and secondly, they can clear their individual doubts aroused during their teaching learning process. क्या फायदा है कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने में? दो फायदा है. एक जो है अपना डाउट जो भी है उसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं. आपका जो है ना किसी और से नॉलेज शेयर कर सकते हैं. ओके, बहुत सारा लोग आते हैं, उन लोगों से आपका नॉलेज शेयर कर सकते हैं. फिर आपके अंदर जो भी डाउट है टीचिंग लर्निंग में, मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी डाउट है, उसका क्लैरिफिकेशन भी आप जो है ना वहां ले सकते हैं कॉन्फ्रेंसेस में. ओके, ये कॉन्फ्रेंसेस रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में होता है. कैसा पार्टिसिपेट करना, how to participate in a conference. Okay, organizations जैसा मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशंस, फिर यूनिवर्सिटीज, NGOs ऑर्गेनाइज करते हैं. वो लोग बताते हैं, नोटिफाई करते हैं आपका अखबार में, नहीं तो आपका जर्नल्स में, नहीं तो आपका टेलीविजन में, रेडियोस में अनाउंस करते हैं. वो नोटिफिकेशन देखते हुए क्या थीम है, क्या सब थीम है, उनका फॉर्मेट क्या है, पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा डेट में हो रहा है, क्योंकि आप सर्विस में रहता है, आप जो है ना ड्यूटी लीव लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो अगर ड्यूटी लीव नहीं मिलता है छुट्टी लेके जाना पड़ता है. आप कैसा अप्लाई कर सकते हैं उस नोटिफिकेशन में पूरा दिया जाता है. वो देख के आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट एरिया में कॉन्फ्रेंस अथॉरिटी को भेजा गया है, वो लोग देख के अगर वो लोग सेटिस्फाई होता है, आपका काम को देख के सेटिस्फाई होता है, तब आपको बुला सकते हैं. इस तरह आप जो है ना कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में. ओके, हेलो. यस सर. हेलो तबरेज. यस सर, सुन रहे हैं सर. हाँ, मतलब कॉन्फ्रेंस मतलब ये है. राइट, सेमिनार क्या है? पार्टिसिपेशन इन सेमिनार. सेमिनार इज ए सॉर्ट ऑफ फेस टू फेस acquainting the people about one's own research. देखिए सेमिनार का फर्क है, वहां थीम के ऊपर सब लोग डिस्कस कर रहा है, ये अपना रिसर्च बेस्ड आर्टिकल जो है वह प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सेमिनार. ओके, वहां सब लोग एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा है. सेमिनार में अलग अलग टॉपिक्स रहता है, खुद का रिसर्च. मैंने एक रिसर्च किया, ओके, आपने एक रिसर्च किया मैथमेटिक्स में, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वहां प्रेजेंटेशन होता है, दैट इज सेमिनार. Seminar is a sort of face-to-face acquainting the people about one's own research and sometimes giving a space for discussion. आपका पेपर प्रेजेंट करने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है. This generally organized at mass level, whereas conference limited, seminar mass level. वहाँ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठते हैं कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कन्फर करना, ओके, आइडियाज को डिस्कस करके एक आउटकम निकालना कॉन्फ्रेंस में होता है, या सेमिनार में मास लेवल में होता है. मैथमेटिक्स टीचर्स कैन पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड हेंस एडिंग टू देयर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो. मैंने इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया गया है, उस सेमिनार में मैंने पेपर प्रेजेंट किया है, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार. आपको क्रेडिट मिलेगा, आपका प्रमोशन में आपको क्रेडिट मिलेगा सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड्स. ओके, कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं?
हाउ टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार, जैसा कॉन्फ्रेंस में जैसा पार्टिसिपेट कर रहा है उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस करेंगे किस थीम के ऊपर जो सेमिनार होने वाला है, किस सब थीम के ऊपर सेमिनार होने वाला है, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनका फॉर्मेट क्या है, कितना अब्स्ट्रैक्ट कितना वर्ड्स में लिखना है, कीवर्ड्स क्या है, ओके इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है, क्या फॉन्ट यूज करना है, कितना पेज में लिखना है, फाइंडिंग्स का मतलब कैसा लिखना है, रेफरेंसेस कैसा लिखना है, फॉर्मेट दिया जाता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सेमिनार का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट देख के आप अप्लाई करके वहां आप जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने जो भेजा गया है उनका जो क्राइटेरिया से कन्फाइन होता है तब जो है आपको बुलाया जाता है, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले उनका नोटिफिकेशन देखना है कहाँ सेमिनार हो रहा है, कब हो रहा है, ओके क्या थीम के ऊपर हो रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये सब देख के अप्लाई करना, अप्लाई करके पार्टिसिपेट, अगर आपका पेपर सेलेक्ट होता है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वेबिनार, वेबिनार क्या है, सेमिनार वेबिनार, जो सेमिनार वेब में होता है ऑनलाइन से होता है दैट इज वेबिनार, वेब में होता है ऑनलाइन, अभी जो है हो रहा है हम लोग के बीच में हो रहा है दैट इज वेबिनार थ्रू ऑनलाइन, ओके। सेमिनार में एक जगह जाना पड़ता है, पार्टिसिपेंट्स एक जगह रीच करना पड़ता है, वेबिनार में जरूरत नहीं है। वेबिनार में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपा, पाकिस्तान, इंडिया सब जगह में आप इंटरनेट की जरिए आपका पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेबिनार है। वेबिनार में कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी उसी तरह है कॉन्फ्रेंस सेमिनार की जैसा है, लोग बताते ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस कर लेता है, ओके। इसमें क्या रहता है, ई प्रेजेंटेशन रहता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन रहता है। वेब प्लस सेमिनार को कहा जाता है वेबिनार, उसमें वो भी सेमिनार है, फेस टू फेस नहीं रहता, ऑनलाइन रहता है, उसको कहा जाता है वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार, ओके। उससे क्या फायदा है, आप वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा बचेगा, ओके। और पटना में हो रहा है, पटना जाने से, हैदराबाद से पटना जाने के लिए एक हफ्ता लगेगा, 2 दिन जाना 2 दिन आना, वहाँ 2 दिन रहना, ये सब एक हफ्ता का प्रोग्राम है, उतना छुट्टी नहीं मिलेगा। आप वेबिनार्स में इस तरह कंस्ट्रेंट्स को दूर कर सकते हैं। इसमें भी मैथमेटिक्स टीचर्स पार्टिसिपेट करके अपना प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, राइट। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। सेम यहाँ भी कैसा पार्टिसिपेट करना है, ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं किस थीम में हो रहा है, क्या फॉर्मेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट्स है, कैसा अप्लाई करना है, ओके। ये है वर्कशॉप, वर्कशॉप देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो कंडक्ट करना, कैसा कंडक्ट करना, ओके। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर तैयार करना, एक वर्कशॉप कंडक्ट करना, जो फिर सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन आया है उसके ऊपर वर्कशॉप करना, ओके। वर्कशॉप में भी फेस टू फेस रहता है, वर्कशॉप फेस टू फेस रहता है, प्रोडक्टिव आउटकम रहता है यहाँ। वर्कशॉप आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्टिव आउटकम, these provide one sort of real outcomes then and there where the workshop is being organized. It may hold small duration activities. वर्कशॉप में क्या क्या रहता है, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ओके। एक कोर्स मटेरियल डेवलप हो रहा है, कोर्स मटेरियल डेवलप करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका वर्क कोर्स वर्क कैसा कंप्लीट करना है, कोर्स तैयार करने में क्या क्या फॉलो करना है, फॉर्मेट क्या है, ये सब बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं। फिर बताने के बाद, डिस्कशन होने के बाद फिर जो है ना काम लिया जाता है, ओके। ये है वर्कशॉप, राइट। एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस रहता है, ओके। एनुअल करिकुलम, एग्जामिनेशंस, ओके। करिकुलम में जो भी चेंजेस आया है उसके ऊपर जो वर्कशॉप्स जनरली होता है, उसमें प्री डिटरमाइंड, प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स रहता है। मतलब इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव्स ये है, वर्कशॉप होने के बाद इस तरह चेंजेस देख सकते हैं। एक कोर्स मटेरियल तैयार करना है, ओके। डिजाइनिंग ए कोर्स मटेरियल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। वर्कशॉप 10 दिन वर्कशॉप होने के बाद एक आउटकम आएंगे, एक कोर्स मटेरियल तैयार होगा, कोर्स मटेरियल ऑफ 10 to 12 यूनिट्स का कोर्स मटेरियल तैयार होगा, दैट इज द आउटकम,
ओके। इसमें प्री स्पेस उसका ऑब्जेक्टिव रहता है, वर्कशॉप होने के बाद ऑब्जेक्टिव फिल होता है। ओके, वर्कशॉप में प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रहता है, वो बाद में अचीव किया जाता है। ओके, ये है वर्कशॉप। कैसा पार्टिसिपेट करना, ये भी है। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, SCERT NCERTs वर्कशॉप के लिए ऑफर करता है, उसमें आप जो है ना अनाउंस कर लेता है, उसमें क्या थीम में वर्कशॉप हो रहा है, क्या फॉर्मेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट्स है, वो देख के आप जो है ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर जो भी करना, सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना, वेबिनार में पार्टिसिपेट करना, वर्कशॉप में थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, परमिशन लेना है, अगर ड्यूटी लीव लेना है, अगर ड्यूटी लीव नहीं मिलता तभी अगर आप इंटरेस्ट है अपना खुद का लीव लेके भी जा सकते हैं। इस तरह प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हुए प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका जो भी काम कर लेता है, एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग आपका करिकुलम वेटे की जैसा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। आप कितना सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, कितना कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, कितना वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया, कितना जर्नल्स में आपने आर्टिकल लिखे हैं, क्या है वो सब एक जगह मेंटेन करना है, पोर्टफोलियो रिकॉर्डिंग। ओके, इसमें क्या रहता है, मिशन स्टेटमेंट, प्रोफेशनल रेज्यूम, आपका रेज्यूम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपीरियंस जो भी है, आपको क्या ग्रांट्स मिला, क्या अवार्ड्स मिला, आपका पब्लिकेशंस क्या है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, कि आपका प्रेजेंटेशंस क्या है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, सेमिनार्स में आपका प्रेजेंटेशंस क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप कौन सा ओरिएंटेशन कोर्स किए, किस तरह रिफ्रेशर कोर्स किए हैं, प्रोफेशनल अफिलिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप इससे अफिलिएटेड है, मेंबर है, आपका हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ओके, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट एंड टीचिंग स्टेटमेंट। ओके, आपका अवार्ड्स क्या है, हाँ, फिर लेटर्स ऑफ सपोर्ट, आपको जो अप्रिशिएट किया गया है, आपने कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया गया, आपको अप्रिशिएशन मिला है, उसका एविडेंस, लेटर्स ऑफ सपोर्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पलरी टीचिंग मटेरियल्स, आपने जो भी मॉडल्स तैयार किया गया है उसका। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ असेसमेंट स्टूडेंट्स वर्क, आप बच्चों को कैसे असेस किया है, उसमें हाईएस्ट मार्क का पेपर, लोएस्ट मार्क्स का पेपर, एवरेज मार्क्स का पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा स्कॉलास्टिक अचीवमेंट डिजाइन। ओके, उसका पोर्टफोलियो, सब पिक्चर्स ऑफ योर वर्किंग विद स्टूडेंट्स, आप बच्चों से एक्टिविटी करते हुए पिक्चर्स, एविडेंस। ओके, पिक्चर्स ऑफ एग्जाम्पलरी क्लासरूम डिसिप्लिन यू हैव क्रिएटेड, आप क्लासरूम में अच्छी तरह मैनेज किया है, मैथमेटिकल डायग्राम से भरा हुआ क्लासरूम में आप खड़ा होते हुए बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए लिया गया फोटोज, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, आप जो है ना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, आपका जो है ना ग्रुप में टीम टीचिंग हो, फिर प्रोफेशनल रिलेटेड जो भी प्रेजेंट कर रहा है। ओके, नया टॉपिक के ऊपर आपका जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया गया उसके ऊपर प्रेजेंट करना, आपका पब्लिश्ड पेपर्स, आप जो भी ग्रांट्स आता है, ग्रांट्स के लिए मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके, यूजी से नहीं तो कहीं से आप अप्लाई किया है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब जो है ना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कहा जाता है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कहा जाता है। ओके, इस तरह आप जो है ना प्रोफेशन में आने के बाद अपने आप को प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट, इस तरह इनसे पार्टिसिपेट करते हुए आप प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक जो है इन सर्विस प्रोग्राम्स, मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन, जर्नल्स एंड अदर रिसोर्स मटेरियल्स, प्रोफेशनल ग्रोथ में पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड ई लर्निंग। ओके, इस तरह आप कर सकते हैं। हेलो हेलो, यस सर। ये है, देखिए इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाता है। देखिए, critically analyze the role of in-service program for mathematics teachers, elaborate your answer। critically analyze the role of in-service program। in-service program में क्या रहता है, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, अपडेशन प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स।
उसके बारे में एलाबोरेट करना है। इन सर्विस में जो भी आपने प्री सर्विस में जो छूटा हुआ है इन सर्विस में अपडेट करना है। ओके, अगर इन सर्विस में अगर प्री सर्विस में कुछ टॉपिक्स नहीं है, आप इन सर्विस में उस टॉपिक का नॉलेज नहीं रहता है, फिर क्लासरूम में हैंडीकैप होगा। इसलिए इन सर्विस प्रोग्राम्स में आप आपका नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। एक जो है स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, अपडेशन प्रोग्राम्स, इंट्रोडक्टरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस आता है उसको इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हुए डेवलप कर सकते हैं। हाउ एसोसिएटिंग विद मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन कैन हेल्प दैट मैथमेटिक्स टीचर इन his or her professional growth. What are the possible ways to establish a mathematics teacher association at a small scale? ओके, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन के बारे में हम लोग जो डिस्कस किया वो सब सारा लिख सकते हैं। ओके, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन में क्या क्या एक्टिविटीज होता है ये सब लिख सकते हैं। डिस्कस वेरियस स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ए रिसर्च पेपर फॉर जनरल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन डिटेल बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हुए रिसर्च पेपर कैसा लिखा जाता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स एंड रेफरेंसेस, ये फॉर्मेट यूज करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हुए मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एजुकेशन के पेपर पब्लिश करने के लिए जो है ना एक पेपर तैयारी करना। एक्सप्लोर द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ अदर लर्निंग रिसोर्सेज फॉर मैथमेटिक्स, एक्सप्लोर करना अवेलेबिलिटी एंड यूज। ओके, जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको एक्सप्लोर करना और यूज करना है। ओके, एज ए मैथमेटिक्स टीचर व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक फॉर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस। ओके, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस को तैयार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। सजेस्ट सम अदर एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू परफॉर्म इन ए वर्कशॉप। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जनरली हम लोग सेकेंडरी लेवल में प्रोजेक्ट्स बच्चा जैसा बढ़ता है, इनका ब्रेन डेवलप होता है, उस तरह करिकुलम भी रहता है। सेकेंडरी लेवल में प्रोजेक्ट्स रहता है। ओके, उस प्रोजेक्ट्स को जो है ना कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये वर्कशॉप डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट्स कैसा दे सकते हैं, इसके ऊपर वर्कशॉप में क्या क्या एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आप एक्सप्लेन करना है। Critically examine the role of professional portfolio in professional growth of mathematics teachers. प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसा लिखा जाता है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या यूज है, क्रिटिकली एग्जामिन करना। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू मे फेस इन प्रिपेयरिंग ए गुड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तैयार करने में क्या प्रॉब्लम्स है। पोर्टफोलियो आप रखना है। देखिए, आप सेमिनार आपने कुछ पार्ट्स आपको रिमाइंड करते हैं आप सेमिनार कुछ नहीं है, सेमिनार करना है। कॉन्फ्रेंस इस साल में कुछ नहीं है, आपको रिमाइंड करता है अब कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। आपका प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपको रिमाइंड कर लेता है। इस तरह प्रोफेशनल अगर पोर्टफोलियो आपके सामने रहता है, जो भी कम है, जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो करने के लिए आपको गेयर करेगा, मोटिवेट करेगा। ओके, ये है राइट। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ये एक छोटा सा टॉपिक बचा है, एक्शन रिसर्च एक बचा है, वो हम कल डिस्कस करते हुए कंप्लीट करेंगे। कल आप फ्राइडे भी है। कल कितने बजे क्लास लीजिएगा सर? कल 10 सवेरे ले लीजिए सर, सवेरे क्लास। सवेरे मतलब 9 o'clock। सवेरे रहेगा तो बेहतर रहेगा। यस सर, 9 o'clock। यस सर, हो जाएगा। ले लीजिए सर। हाँ, 9 को ले लेता हूँ। ओके, कल खत्म होगा आपका सिलेबस। कल तो लास्ट क्लास रहेगा सर।